जय माँ लक्ष्मी। तो आज है शुक्रवार और आज मैं शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा कैसे करती हूँ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो मेरी माँ लक्ष्मी की पूजा हो गई है और कैसे मैं करती हूँ माँ लक्ष्मी की पूजा तो आपको इस वीडियो में अच्छा सा जैसे करती हूँ वैसे मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए मेरी माता रानी और मेरी माता रानी मेरी माँ जगदम्बे शुक्रवार का दिन मेरी माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है, माँ जगदम्बे को समर्पित होता है। तो जरूर शुक्रवार को करिए। और ये दीपक कैसे जलाना है तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। शुरू से अंत तक आपको जरूर बताऊंगी कि क्या क्या शुक्रवार के दिन करना चाहिए और किस चीज का भोग लगाना चाहिए। तो जैसे मैं करती हूँ वैसे मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। का प्रतीक होता है तो अपने इस तरह से दरवाजे पे अपने जो मंदिर का दरवाजा है उसके ऊपर ऐसे करके हम लोग हल्दी का लेपन कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हर शुक्रवार के दिन आप लोग ये जरूर किया करिए। अपने घर के मंदिर के दरवाजे पे या मुख्य द्वार पे भी आप लोग हल्का सा, ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इस तरह से शुभता के लिए, हल्दी शुभता होती है इसलिए इस तरह से करके और फिर यहाँ पे हम लोग अपने मंदिर का द्वार पूजन करेंगे। देखिए इस तरह से रोली लगा देंगे दोनों तरफ। और आप चाहें तो माँ लक्ष्मी का पैर भी बना सकते हैं। तो इस तरह से रोली कर देंगे और दरवाजे के दोनों तरफ फूल चढ़ा देंगे। देखिए इस तरह से फूल चढ़ा करके और यहाँ पर देखिए ऐसे अगरबत्ती धूप आप इस तरह से घर के मंदिर में जला सकते हैं। उसके बाद हम लोग करेंगे माँ लक्ष्मी की पूजा। तो इस तरह का कार्य हर शुक्रवार को जरूर करना। करके मैं अपने हल्दी का लेपन देती हूँ और लेपन दे करके फिर इसमें दीप प्रज्वलित करूंगी और स्वास्तिक बनाऊंगी। तो चलिए बना लेते हैं स्वास्तिक और फिर इसके ऊपर दीप प्रज्वलित करेंगे। ये देखिए स्वास्तिक बना लिए। अब इसके ऊपर चावल की ढेरी देंगे और ढेरी देने के बाद फिर इसके ऊपर ये देखिए इस तरह से, ये देखिए कछुआ बना हुआ है, कितना सुंदर दीपक है। तो ये देखिए इसके ऊपर ये दीपक प्रज्वलित करेंगे और ये माँ लक्ष्मी के निमित्त ये दीपक जलाएंगे। शुक्रवार को जलाना चाहिए। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर रख के माँ लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं। तो इस तरह से रख करके माँ लक्ष्मी की हम लोगों को पूजा करना चाहिए। और आप चाहे तो अलग से चौकी भी माँ को रख करके कर सकते हैं, लेकिन नहीं हटाना चाहिए। तो इस तरह से देखिए रोज अगर करना, हर शुक्रवार को करना है तो जहाँ पर माँ को स्थापित किए हैं वहीं पर करेंगे। तो यहाँ पर अभी जलाएंगे हम दीप। तो देखिए इस तरह का रक्षा सूत्र से ये दीपक बना, ये बाती बनानी है, ठीक है। क्योंकि इसमें लाल पीला होता है तो मतलब सफेद चीजों का नहीं वो करते हैं शुक्रवार की पूजा में। तो मैं रक्षा सूत्र का बनाती हूँ। तो ये आप लोग को दिखा रही हूँ। तो इस तरह से इसमें भी हल्दी लगा देंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से इसके मुख पे हल्दी लगा देना है। तो इस तरह से हल्दी लगा करके और ये दीप को हम लोग करेंगे। आप घी से, तेल से, जैसा आप जलाते हैं आप वैसा ये तेल से हम लोग इसको दिया जलाएंगे। देखिए इसके अंदर हमने तेल भर दिया। अब इसके दीप को प्रज्वलित करेंगे। और हम सबसे पहले कोई भी पूजा जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित करके ही पूजा करना चाहिए। तो अब हम दीप प्रज्वलित करेंगे, फिर पूजा के आगे प्रोसेस को बढ़ाएंगे। माता रानी की करेंगे हम लोग पूजा, जगत जननी माँ जगदम्बा माँ लक्ष्मी की। के दिन कलश भी जरूर रखना चाहिए हमें, ठीक है। तो इसमें जल डाल के और गंगा जल डाल करके कलश बना देंगे। और ये देखिए स्वास्तिक बना देंगे और स्वास्तिक को बंद कर देंगे। और ये देखिए रोली डाल करके ये 4 बना देंगे। अब देखिए इसके अंदर रोली डाल दीजिए, सिंदूर, हल्दी जरूर डालना चाहिए, अक्षत डालिए और ये चंदन डाल दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से करके और इसके अंदर एक पुष्प डाल देंगे और पुष्प डाल करके और ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चावल रख करके एक शुक्रवार के दिन कम से कम जरूर किया करिए, ठीक है। ये अंगुली से 8 पंखुड़ियाँ ऐसे बना के और आप इस तरह से इसके ऊपर स्थापित कर देंगे कलश को। कम से कम रोज नहीं तो शुक्रवार के दिन ये काम जरूर करिएगा। का सब कुछ व्यवस्था कर लेना है। व्यवस्था करने के बाद फिर उसके बाद हम लोग सबसे पहले देखिए दीप को प्रज्वलित करेंगे। तो चलिए दीप को प्रज्वलित कर लेते हैं।
और दीप को प्रज्वलित करके ही पूजा की शुरुआत करेंगे। और यहाँ पर देखिए हमने ये बना लिया है, स्वास्तिक बना के चावल की ढेरी दे करके ये दीप बना लिया है। तो सबसे पहले दीप को करते हैं प्रज्वलित और करते हैं पूजा की शुरुआत। देखिए दीप हमने प्रज्वलित कर लिया है। ये जो दीपक जो हम रोज जलाते हैं वो जलाए हैं, और वो जो दीपक आप देख रहे हैं वो माँ लक्ष्मी के निमित्त हम जलाए हैं, जो कि हर शुक्रवार को जलाती हूँ, ठीक है। और ये रोज पूजा के में जो दीप जलता है उसको ये दीप को जलाए हैं। तो ये जलाना है, जो आप रोज दीपक जलाते हैं भगवान के निमित्त, वो दीप आपको रोज ही जलाना है। और किसी मनोकामना के हेतु ये जो दीप जलाते हैं हम लोग, जैसे आज माँ लक्ष्मी के निमित्त जलाएंगे तो वो दीप भी जलाएंगे, ठीक है। तो देखिए चलिए कर लेते हैं दीप को प्रज्वलित ये भी, और इस फिर दीप की पहले पूजा करेंगे, उसके बाद ही फिर आगे का काम होगा। कभी भी दीप प्रज्वलित करने के बाद दीप की पूजा कर लेना चाहिए। कितना टाइम लग, रुकिए इसको जला लेती हूँ मैं। ये देखिए दीप और धूप, कभी भी पूजा की शुरुआत करें तो दीप और धूप प्रज्वलित कर लिया जाता है। अब हम करेंगे दीप की पूजा। तो हाथ में देखिए फूल, और इस तरह से लेकर के फूल और अक्षत हम दीप की पूजा करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्योंकि हमारी ये माँ लक्ष्मी ही जो है वो हर रूप में विराजमान है। तो इस तरह से करके छोड़ देंगे, और इसमें डालेंगे, ये देखिए हल्दी डाल देते हैं, हल्दी जरूर डाला करिए, और अक्षत डाल देंगे, ठीक है। तो इस तरह से करके और फिर से एक पुष्प को चढ़ा देंगे और प्रणाम कर लेंगे। तो दीप की हमारी पूजा हो गई। अब उस दीप की भी हम लोग पूजा करेंगे। तो ये देखिए हम लोग पूजा कर लेंगे, छोड़ देंगे, और इसमें भी सब कुछ डाल देंगे। और जो भी आपके मनोकामना हो है ना, वो दीप को जलाने के बाद बोलना है कि हे माँ मेरा यह काम पूरा हो जाए, आपके इस मनोकामना हेतु मैं ये दीप जला रही हूँ। और ये बोलते हुए दीप जलाना है, ठीक है। और सारी मनोकामना माँ लक्ष्मी पूरा करती हैं। तो इस तरह से करके इसको फूल से खूब बढ़िया से इसको सजा दीजिए। खूब तरह तरह का अगर आपके पास है, नहीं है तो आप एक फूल भी रख सकती हैं। तो इस तरह से करके अपने दीप को सजा देना है, ठीक है। और इसमें भी देखिए चंदन, इसमें यहाँ पे भी इसको लगा देना है, हल्दी और रोली लगा देना है, और प्रणाम कर लेना, क्योंकि ये हमारे मनोकामना हेतु ये हमने दीप जलाया है। उसके बाद हम माता रानी को स्नान कराएंगे। देखिए इस तरह की एक कटोरी रख लेंगे, इसी में सारा पूजा करेंगे। तो ध्यान करते हुए माता लक्ष्मी का ध्यान करेंगे, माँ जगदम्बा का ध्यान करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह कह करके माँ लक्ष्मी के श्री चरण कमल का ध्यान करते हुए ये फूल और पुष्प को छोड़ देंगे। फिर ध्यान करेंगे माँ के पांव को धुला रहे हैं और माँ को स्नान करा रहे हैं। भाव से हम लोग स्नान कराते हैं। स्नानम करिष्यामि, स्नानम करिष्यामि। लक्ष्मी गणेश जी को स्नान करा देंगे। स्नान कराने के बाद आप चुनरी भेंट करिए, हम स्नान करा ये वस्त्र रूपी कलावा देंगे। वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि। फिर जो गणेश जी को है वो चंदन लगाएंगे और माँ लक्ष्मी को सिंदूर लगाएंगे, ठीक है। वस्त्र देने के बाद माँ का श्रृंगार किया जाता है, तो पहले सिंदूर माँ को लगा देंगे, ठीक है। ये देखिए माँ को सिंदूर लगा देते हैं, और सिंदूर लगाने के बाद माँ को यहाँ देखिए जो कटोरी है इसमें हल्दी जरूर चढ़ाना है। अक्षतम समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि। अब माँ को पुष्पों से सजाएंगे, ठीक है। तो चलिए सजा लेते हैं अपनी माता रानी को पुष्पों से। और ये देखिए जो पुष्प है ना, माँ को लाल पुष्प बहुत ही प्रिय है। तो इस तरह से माँ के इस चरण में ध्यान करते हुए इधर छोड़ देंगे। और ये माँ जगदम्बा को भी हम पुष्प अर्पण कर दे रहे हैं। और माँ जगत जननी को ये देखिए हम लोग फूलों से सजा देंगे माँ को। तो चलिए सजाती हूँ फूलों से। और हमेशा बोलने सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगलकाली
भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये देखिए, माँ को फूलों से सजाने के बाद माँ को इत्र जरूर चढ़ाना है, ठीक है, इत्र अर्पण करना है। अब माँ को देखिए, ये फूल देखिए कितना सुंदर है, ये अर्पण कर दे रहे हैं पीला फूल। और फिर उसके बाद हम लोग माँ को करेंगे फल अर्पण करेंगे। तो फलम ऋतु फलम समर्पयामि, देखिए इस तरह से उंगली से पकड़ के यहाँ पे छोड़ देना है, ऋतु फलम समर्पयामि। फिर नारियल भेंट करेंगे माँ को। भी नारियल ऐसे नहीं भेंट किया जाता है, इसके ऊपर रोली हल्दी लगा दीजिए और उसके बाद ही माँ को भेंट किया जाता है। हल्दी लगा के और उसके ऊपर फिर रोली लगा देना है और तब माँ को ये देखिए, ये जो हिस्सा है ना वो अपनी तरफ होना चाहिए। तो इस तरह से करके माँ को ये भेंट कर देंगे, ठीक है। तो माँ को शुक्रवार के दिन नारियल जरूर भेंट किया करिए माता जगदम्बा, माँ जगत जननी, माँ लक्ष्मी को। ये देखिए, पान के पत्ते का अग्र और पीछे का भाग तोड़ के इसके ऊपर सिंदूर लगा करके, और ये देखिए इलायची, ठीक है, ये किशमिश हो गया, लौंग, आपके पास बतासा तो बतासा भी रख सकते हैं। और इस तरह से ये करके ये माँ लक्ष्मी को हम लोग अर्पण करेंगे, ठीक है। माँ लक्ष्मी को ये अर्पण कर देंगे। देखिए यहाँ पर हम इस प्लेट में हम रख देंगे, ठीक है। माँ सहस्त्र स्वीकार कर लेंगी, आप भाव से कहीं भी रख दीजिए, माँ स्वीकार कर लेती। माँ को धूप दिखाएंगे, धूपम दर्शयामि, इस तरह से करके धूप दिखाना है। फिर ये माँ का दीप दिखाना, उस दीपक को नहीं हटाना है। ये जो हम दीपक जलाए हैं, ये दीपक पूरी सुबह जलाएंगे तो ये पूरी रात ये जलाना है शुक्रवार के दिन, ठीक है। आप ये जला भी सकते हैं, नहीं जलाना है तो आप इस तरह से एक दीपक जैसे रोज जलाते वैसे भी करके माँ लक्ष्मी की पूजा हम लोग कर सकते हैं। लेकिन मनोकामना, अगर आपका कोई ये एक तरह का उपाय है जो आप कर सकते हैं, अगर आपके मन के अंदर कोई मनोकामना है तो मैं आपको बता दी। तो चलिए अब करते हैं माता रानी माँ लक्ष्मी की आरती। तो देखिए, माँ को मीठा कुछ जरूर अर्पण करना, और शाम के समय हो सके तो आप लोग खीर का भोग जरूर लगाइए। तो मैं माता रानी के लिए शाम को खीर का भोग लगाइए, बतासा चढ़ा सकते हैं, माँ को बहुत ही प्रिय है, तो जरूर माँ के लिए को चढ़ाइए। तो अब करेंगे माता की कपूर से आरती। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, जिस घर माँ तुम रहती सब सदगुण हो जा। ओम जय लक्ष्मी माता, इस तरह से करके आरती करेंगे। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु सखा तुमेव विद्या तुमेव सर्वं मम देवदेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवां भवानी सहितं नमामि। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस तरह से माँ को आरती देने के बाद अपने को आरती ले लेना है, और आप चाहे तो हाथ से भी दे सकते हैं और आप चाहे तो इस तरह से फूलों से भी दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे, माँ को देंगे आरती, और ऐसे हाथ से भी दे सकते हैं, ठीक है। फिर अपने खुद को पूरे घर में दिखा के आरती ले लेनी है। तो इस तरह से हमारा शुक्रवार की पूजा हो गई संपन्न। तो आप लोग भी अपने घर में जरूर करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मेरी माँ लक्ष्मी आप सबकी झोलियां भरे, आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे, यही मेरी अभिलाषा है। तो जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी।